नमस्ते। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री शिवशंकर ने कहा है कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं होता, और अगर उनका जन्म हुआ तो वह भगवान नहीं हो सकते। इस कथित बुद्धिमान मंत्री ने राजेंद्र चोल की जन शताब्दी के अवसर पर एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान यह बातें कहते हुए यह भी कहा कि चोल वंश के सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उनको लेकर हमारे पास शिलालेख जैसे सबूत मौजूद हैं। ऐसे बैसाख नंदिनी यानी गधों की भाषा बोलने वाले शिवशंकर तमिलनाडु के पहले नेता नहीं हैं। इससे पहले भी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कई विवादित बयान दिए हैं। डीएमके के सांसद ए राजा, सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार, सांसद दयानिधि, तमिलनाडु के एक मंत्री अनवर्सन जैसे कई डीएमके नेताओं के जहरीले बयान हम सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। इनका एकमात्र मकसद होता है कि वह कैसे अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का वॉइस बने। इसमें वह सफल भी होते हैं। हिंदू धर्म विरोधी उनके बगलगीर हो जाते हैं। उनकी प्रशंसा होने लगती है कि देखिए कैसे इन्होंने सत्य बात कहने से परहेज नहीं किया। परिवहन मंत्री शिवशंकर के बयान से हमने दिल की बात शुरू की थी। शिवशंकर कहते हैं कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। मैं स्वयं को भारत का सबसे कम बुद्धि वाला व्यक्ति मानता हूँ। मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है कि मंत्री शिवशंकर, तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारा नाम शिवशंकर क्यों रख दिया? कौन सा ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण या शिलालेख भगवान शिव को लेकर तुम्हारे बाप दादाओं के पास था? और यदि तुम्हारा नाम रखने वालों के पास प्रमाण नहीं था तो उन्होंने तुम्हारे जैसे दिमागी दरिद्र का नाम शिवशंकर रखा ही क्यों? कमअक्ल मंत्री, कभी तुमने अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से अपने पितामह के विषय में ऐतिहासिक व शिलालेख पर अंकित दस्तावेज देखने की बात की थी क्या? कभी अपनी माता जी से यह पूछने की हिम्मत जुटाई कि तुमने जिसको मेरा बाप, भाई, बहन, फूफा, बुआ, नाना, नानी, चाचा, चाची कह दिया, उनसे हमारा ही होने का कोई प्रमाण है क्या? माँ की बातों पर विश्वास कर तुमने अपने रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार तो मान लिया, लेकिन अपने पूर्वजों द्वारा परंपरागत ढंग से जो ज्ञान या जानकारी दी गई है उसके लिए अब तुम ऐतिहासिक प्रमाण खोज रहे हो। अरे कमअक्ल मंत्री, तुम अपने तमिल इतिहास को भी भूल गए हो। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि जिस चोल वंश के सम्राट राजेंद्र चोल के जन्मदिन पर तुम अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे थे ना, वह चोल वंश किसकी आराधना करता था? भगवान शंकर जो स्वयं श्री राम की आराधना करते थे, श्री राम भगवान शिव की पूजा करते थे। इन दोनों देवों को एक दूसरे का स्वामी, सखा, मित्र, भक्त सब कुछ माना जाता है। उन्हीं शिव के नाम पर तुम्हारा नाम रखने वाले तुम्हारे खानदान के लोग भी कभी यह पूछ सकते हैं कि शिव पार्वती के सबसे छोटे पुत्र मुर्गन और सबसे बड़े पुत्र पिल्लैयार की पूजा करते समय क्या हम कोई ऐतिहासिक दस्तावेज मांगते हैं? तमिलनाडु में विभिन्न अवधियों में 34,000 से अधिक मंदिर का निर्माण करने वाले क्या नास्तिक थे? क्या वे शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, कृष्ण जैसे हिंदुओं के आराध्य देवों के ऊपर यकीन नहीं करते थे? परिवहन मंत्री शिवशंकर, तुमसे कभी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के 108 दिव्य देशम में से 84 विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर क्यों हैं? पंचभूत स्थलम शिव को समर्पित मंदिरों को संदर्भित क्यों करता है? तमिलनाडु के एक शहर मदुरई को तो मंदिरों का ही शहर माना जाता है। यहाँ निर्मित मीनाक्षी मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। इसकी वास्तुकला दक्षिण द्रविड़ वास्तुकला का शानदार नमूना है। कांचीपुरम श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर और तो और समुद्र तट पर बना हिंदुओं के चारों धामों में से एक श्री रामेश्वरम मंदिर, जिसे रामनाथ मंदिर भी कहा जाता है, इसके अस्तित्व को भी शिवशंकर तुम और तुम्हारी डीएमके पार्टी नकारती है क्या? रामेश्वरम में बने रामनाथ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग को भगवान श्री राम ने माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण और वीर बजरंगबली के साथ स्थापित नहीं किया था? क्या यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने आने वाले लाखों लाख लोगों को तुम्हारी डीएमके पार्टी यह कह पाती है कि जिस मंदिर में तुम आकर शिव जी का दर्शन कर रहे हो उस मूर्ति की स्थापना भगवान राम ने नहीं की थी?
यदि ऐसा रामेश्वरम में जाकर कहने की हिम्मत करोगे तो वहाँ के भक्तजन व पुजारी तुम्हें इतने जूते मारेंगे कि तुम्हारी कई पीढ़ियां गंजी पैदा होंगी। कुल मिलाकर डीएमके हो अथवा कोई अन्य पार्टी, किसी के आस्था के केंद्र बिंदु को लक्ष्य बनाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के प्रयास पर पूर्ण विराम लगाना होगा। इसके वास्ते आवश्यक है कि तमिलनाडु के परिवहन मंत्री शिवशंकर जैसे लोगों को बताया जाए कि तुम्हारी इस बकवास का हमारी धार्मिक भावना को तनिक ठेस तो पहुंचती है, लेकिन उससे हमारी श्रद्धा में कमी नहीं आती, बल्कि वह और प्रगाढ़ हो जाती है। तमिलनाडु के मंत्री जैसे लोगों के लिए अंत में कबीरदास का एक दोहा समर्पित है। मूरख को पोथी दई, बाचन को गुण गाथ, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ। यानी संत कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को सद्गुणों से परिपूर्ण पुस्तक पढ़ने को दी जाए तो भी वह उन गुणों का बखान नहीं कर पाता है। धन्यवाद, नमस्कार।